नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी मार्च की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, 18 और 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। आशा करता हूँ आप सभी ने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन जो बच्चे उसमें फेल हुए थे उनको अब अगली जो एग्ज़ाम है वो देनी है अपनी मई में। तो मई के लिए हमारा जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। मई में एग्ज़ाम होगी, मई के बाद फिर हमारी जुलाई में एग्ज़ाम होगी, जुलाई के बाद हमारी सितंबर में एग्ज़ाम होगी। तो लगभग 1-1.5 महीने का गैप हर सीपीसीटी के बीच हमें यहाँ पे मिलेगा। एक बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सीपीसीटी को देते वक्त, जैसे आप मई की सीपीसीटी दे रहे हैं और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते किसी कारण से 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, तो आपको उसके बाद जुलाई वाली कंटिन्यू देनी है। आपको बीच में रुकना नहीं है। वो जो गैप होगा बीच में, अगर आप छोड़ देंगे सीपीसीटी को देना, एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो गैप आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे सीपीसीटी के लिए जो मैथ और रीजनिंग के आईएमपी टॉपिक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमें आज से ही पढ़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 13 और 14 तारीख को सीपीसीटी की एग्ज़ाम होनी है। कन्फर्म ये बात हो चुकी है। फॉर्म भी आपके 2 या 4 दिन में फिल होने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग के टॉपिक की कि मैथ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और हमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग में कोई खास अंतर होता नहीं है। बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो जो अर्थमेटिक होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं मैथ में, क्योंकि एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आता। ना ही आपकी जियोमेट्री आती, ना ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है और ना ही आपकी मेंसुरेशन से कोई यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैथ में यदि हम लोग बात करें तो आप इसको रीजनिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अर्थमेटिक वाली जो मैथ होती है वो मैथ और रीजनिंग दोनों में आपकी कॉमन होती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो आपका जो पहला चैप्टर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा सिंपल, औसत का। किसका चैप्टर हो जाएगा? औसत का। दूसरा चैप्टर वही हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आयु वर्ग का, यानी कि आपके आयु संबंधी जो प्रश्न आएंगे वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपका जो टॉपिक आएगा वो आपका रहेगा मिश्रण का। जैसे 2 किलो चीनी में 4 किलो कंकड़ मिला दिए, चावल मिला दिया, आपस में जो मिश्रण होता है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर रहेगा प्रतिशत वाला। प्रतिशत के साथ आपको जोड़ना क्या है पता है? प्रतिशत के साथ आपको जोड़ना आप क्या क्या है? प्रतिशत में आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ हानि और प्रतिशत आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अलग से एक चैप्टर भी है लाभ हानि। छठे नंबर पे आपका आ जाएगा जो हमारा 1-2 तरह के होते हैं ब्याज। ठीक है, एक हमारा होता है साधारण ब्याज, एक हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। तो ये कुछ चैप्टर थे जो हमें मैथ में देखने को मिलेंगे। 6 चैप्टर मैंने आपको बता दिया। एक चैप्टर आप यहाँ पे और लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा? वो चैप्टर हमारा हो जाएगा रेलगाड़ी वाला जो होता है ना, रेलगाड़ी वाले जो चैप्टर आते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ समान दूरी पे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेंगी, क्या समय रहेगा, क्या स्पीड, यानी कि चाल समय दूरी वाले जो चैप्टर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे मैथ के टॉपिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक हमें आज से पढ़ने लगने हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2-2 दिन भी अगर दोगे तो आराम से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। एडवांस लेवल से बिल्कुल नहीं आता है, ना ही इनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से हमें रीजनिंग को कंप्लीट करना है। क्योंकि हमने देखा कि फरवरी की जो सीपीसीटी हुई और मार्च की जो सीपीसीटी हुई उसमें मैथ और रीजनिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जिन बच्चों की मैथ और रीजनिंग कंप्लीट थी उनको पास होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। जिनकी कंप्लीट नहीं थी वो 2 या 3 नंबर से रुक गए। 36 नंबर वाले बहुत हैं, 37 नंबर वाले भी बहुत है। पहला ही जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग है ना, ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन। काय का रहेगा? ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं इसको? रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक और बहुत आईएमपी चीज होती है, उसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। तीसरा जो टॉपिक हमारी रीजनिंग में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बैठक व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बैठक व्यवस्था। यानी कि एक पंक्ति में 10 लोग बैठे हैं, राहुल
बाईं ओर से छठवा है, इधर से कौन से नंबर पे होगा या कितने लोग उसमें हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बैठक व्यवस्था में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, बैठक व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद यदि हम लोग बात करें बैठक व्यवस्था के बाद, एक बहुत आईएमपी टॉपिक है जो सीपीसीटी हमेशा पूछता है, उसका नाम है दिशा और दूरी। चौथे नंबर पे जो हमारा आ जाएगा वो होता है दिशा और दूरी। यानी कि मान लीजिए मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, पश्चिम में 4 चला, उत्तर में 2 चला, तो मैं अभी के वर्तमान में किस दिशा में हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन दिशा और दूरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग में। पांचवा जो टॉपिक है उसकी यदि हम लोग बात करें, वो हमारा आता है नाव वाला, नाव और जल, या फिर कार्य और समय वाला। ये एक ही तरह के क्वेश्चन है, नाव वाले और जल वाले, है ना। और ये कार्य और समय, कार्य और समय को छठा डाल लो, इसके ऑब्लिक में आप डाल सकते हो नल और टंकी, नल और टंकी, है ना। कि एक टंकी है, उसमें एक नल लगा हुआ है, इतनी देर में टंकी खाली कर देता है, 2 नल लगा देंगे तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन नल टंकी में आपको देखने को मिलेंगे। और वही हमारा कार्य और समय वाला भी। तो ये क्या हो गया, हमारे रीजनिंग के टॉपिक हो गए। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आईएमपी है। 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म रहेंगे, ब्लड रिलेशन है, बैठक व्यवस्था है, आपकी दिशा दूरी है, नाव है, कार्य और। तो आपकी एक हिसाब से आपको पूरी जो अर्थमेटिक है वो आपको आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको यहाँ पे 10 नंबर 12 में से कंफर्म, आपको मान लो कि 10 नंबर आपके 12 में से आ ही जाएंगे। तो ये क्या थे, हमारे मैथ और रीजनिंग के टॉपिक थे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हो सकता है कि उनके मन में कुछ और चीज़ चल रही हो, जिस वजह से आप 1-2 क्वेश्चन में कुछ अलग से डाल दें, लेकिन उस एक क्वेश्चन के लिए हम फिर से किसी नए चैप्टर को पढ़ें, ऐसा बेवकूफ़ी वाले काम हमें नहीं करने। ये बात हो गई। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि सर अब टाइपिंग वाली जो समस्या है उसका निदान क्या होगा, कि हमें टाइपिंग में जो समस्या आ रही है उससे कैसे बचें। तो देखो, हिंदी में अगर टाइपिंग में समस्या आ रही है तो आप लोगों को न्यूज़पेपर से टाइप करना चाहिए। न्यूज़पेपर में जो संपादकीय, जिसको जो छपता है, संपादकीय जो होता है ना, संपादकीय बीच में छपता है, उसमें किसी भी एक समसामयिक जो मुद्दा होता है उसे विस्तृत लेख लिखा होता है, उसको आप ऐसे रख लीजिए सामने और MS वर्ड पर उसको टाइप कीजिए। अगर देखिए आपने न्यूज़पेपर से टाइपिंग करनी सीखी है तो आपकी हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे डेमोक्रेटी हो गया या डेमोक्रेटिक हो गया, है ना, डेमोक्रेसी हो गया, उसके बाद चलो तो कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, कुछ हिंदी इंग्लिश के जो वर्ड है वो हिंदी में आते हैं। अब यही के यही वर्ड आपको फंडामेंटल राइट, देखा जाए तो ये इंग्लिश का शब्द है, पर ये हमारी टाइपिंग में हिंदी में आ जाएगा। तो अक्सर हमको ऐसे शब्द टाइप करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि हिंदी में तो हमें हिंदी के ही शब्द मिलते हैं। पर न्यूज़पेपर में बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ इंग्लिश के जो शब्द हैं वो हिंदी में लिखे हुए होते हैं। और वही जो चीज़ें अब हमारी एग्ज़ाम में यदि हमको सामने मिल जाएगी तो बच्चा घबरा जाता है कि ये तो आज तक टाइप ही नहीं करा, कैसे करूँ, तो वहाँ स्पीड पर असर पड़ता है। तो अगर आप हिंदी की जो टाइपिंग है वो न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, हिंदी की जो टाइपिंग है अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक से अगर आप कर रहे हैं अभी तो न्यूज़पेपर से आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को करनी चाहिए ऑनलाइन टाइपिंग। क्या करना चाहिए, ऑनलाइन टाइपिंग। तो आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग स्टार्ट कर दूँ। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं इंग्लिश में, पेपर हिंदी, हालांकि देखो इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सब कुछ हो तो वो सोने पे सुहागा वाली जो बात होती है ना, कि हिंदी और कंप्यूटर है तो ठीक है काम चल जाएगा। पर कुछ विभाग ऐसे हैं जो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों का ज्ञान आपसे मांगते हैं। या जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में जब कोई सी भर्ती निकलती है जब किसी मेडिकल कॉलेज में कोई सी भर्ती निकलती तो जो संस्थान अपनी भर्ती खुद करता है वो तीनों चीज़ें मांगता है। तो आपके पास एडिशनल के तौर पर ही सही, पर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग भी कम से कम होनी चाहिए। तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको बेसिक से ही या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल जाए तो MS वर्ड पे आप न्यूज़पेपर की टाइपिंग कीजिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कम से कम इंग्लिश की कोई सी बुक आपके घर में ज़रूर होगी, उसमें से देख देख के आप लोग टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को ये करने के बाद सीधे आपको क्या करना है, ऑनलाइन टाइपिंग करनी है। कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आप इजीली यूट्यूब पे अगर सर्च भी करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टाइपिंग प्लेटफॉर्म, आपको इजीली बहुत अच्छी वहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे ऑनलाइन के। सीधे क्रोम पे जाओ, साइट का नाम डालो और आप टाइपिंग इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करता हूँ क्या कि इंडिया टाइपिंग पे आप लोग टाइपिंग करें तो इजीली रहेगा, क्योंकि उसमें वर्ड जो लेंदी शब्द होते हैं वो आते हैं, बड़े बड़े शब्द। बड़े शब्दों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली जो छोटे शब्द है वो आप टाइप आसानी से
कर लोगे। तो ये थी हिंदी और इंग्लिश की। इंग्लिश में काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं, सभी के होते हैं, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड मांगी जाती है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। 30 वर्ड पर मिनट कम नहीं होती है, अच्छी खासी स्पीड होती है 30 शब्द प्रति मिनट की, वो भी मेन एग्ज़ाम में, जब आपके साथ 200-250 बच्चे एक ही लैब में दे रहे हो एग्ज़ाम और तड़ 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 आवाज़ कीबोर्ड की आपके आसपास हो, तो वो प्रेशर अलग ही काम करता है। कम से कम 5-6 वर्ड पर मिनट की जो आपकी स्पीड है वो उस प्रेशर में ही कम हो जाती है। तो ये था आज की क्लास का सारांश। आपको मैथ और रीजनिंग के टॉपिक मैंने बता दिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपको किस तरीके से करना चाहिए ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल जैसे छोड़ ही दिया, तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट कीजिए। और इसी तरीके से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, जितना मेरा अनुभव CPCT को लेकर है वो मैं आपको देता रहूँगा। एक बहुत अच्छा वीडियो अभी CPCT के लिए आने वाला है, फॉर्म फिल होने से जस्ट पहले मैं लेके आऊँगा। वो वीडियो रहेगा दिव्यांगजनों के लिए, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है CPCT में। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, पर उस पर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।